हेलो गाइस, एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज का ये पार्ट 14 वीडियो है और आज हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं एनिमेशन फोटो बनाना कि एनिमेशन फोटो कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि फोटोशॉप में एक चैप्टर होता है इमेज रेडी। तो इमेज रेडी से हम एनिमेशन फोटो तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक एनिमेशन देखेंगे ताकि एनिमेशन क्या होता है ये आपके समझ में आ जाए और कैसे बनाए जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम अच्छे एनिमेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। ये एक इमेज है, अगर आप इसको सेव करेंगे तो ये इसी तरह से सेव भी हो जाएगी और फ़ोन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन में भी ऐसे ही मूव होगी। तो ये एनिमेशन इमेज है, यानी GIF इमेज के बारे में पता होगा। जो एनिमेट होती रहती हैं वो जो इमेजेस होती हैं वो GIF इमेज होती हैं। तो ये इमेज मतलब इस तरह से हम कैसे बनाएंगे ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये सब बंद किए दे रहा हूँ। मैंने इमेज रेडी को भी बंद कर दिया। मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। ये तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करना है, क्योंकि जो इमेज रेडी होता है यानी जहाँ से हम एनिमेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें फोटोशॉप पे फ़ोटो को तैयार करना होता है। मतलब जिस चीज़ को मूव करवाना है उसे ड्रॉ करना होगा और उसके बाद हम इमेज रेडी पर जा करके उसको मूवेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया पेज लेता हूँ, न्यू, और उसका साइज में दे देता हूँ यहाँ पर कस्टम ले करके विथ और हाइट 300 और इसे ओके करते हैं। साइज आप कोई भी रख सकते हैं। फिलहाल जो मैं एनिमेशन बनाने वाला हूँ उसमें ये साइज परफेक्ट है और इसे ओके कर देंगे। तो ये हमारे सामने पेज आ गया। इसको आप चाहें तो फुल स्क्रीन में कर लें या ना भी करें। उसके बाद आपको यहाँ पे शेप टूल में जाना है। कस्टम शेप टूल आपको पता होगा कि यहाँ से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। तो बस हमें शेप ही लेना है। कोई भी शेप को आप मूव करा सकते हैं, इसमें से कोई भी शेप ले सकते हैं या किसी भी लेयर को मूव करा सकते हैं। अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, फिलहाल अभी इसमें बेसिक। तो मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया है और उसकी डिज़ाइन और कलर यहाँ से सेट करेंगे कि इसमें, तो यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन सेट कर सकते हैं या आप कलर सेट कर सकते हैं। और अगर और स्टाइल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके इस निशान पे क्लिक करके यहाँ से और भी कई सारे स्टाइल यहाँ से लोड कर सकते हैं। लोड स्टाइल में जाके, तो लोड स्टाइल में जाना है और यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ग्लास बटन ये ले लेता हूँ, ग्लास बटन इफेक्ट, और इसे लोड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे और इफेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लेता हूँ, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप कलर सेट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर हार्ट को बनाइए। तो उसके लिए शिफ्ट के साथ बनाना है। शिफ्ट के साथ क्या होता है कि ये पूरा कंप्लीट बनेगा स्क्वायर शेप में, परफेक्ट। तो हमने छोटा सा बनाया है, पहले छोटा ही बनाना है। फिर उसके बाद इसे मूव टूल से आप कहीं भी मूव करके आप इसे पेज के सेंटर में रख लीजिए। ये पेज के सेंटर में आ चुका है, ये पेज के सेंटर में है। तो अभी हमने यहाँ पे केवल हेड बनाया है और कुछ नहीं किया है। उसके बाद क्या करना है कि हमें इसमें कई सारी लेयर बनानी होंगी। कई सारी लेयर मीन्स कि ये छोटे से बड़ा होता है। तो छोटे से बड़ा करने के लिए इसमें हमें लेयर कई सारी इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी होंगी जो एक दूसरे से बड़ी होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट करनी है, इसी लेयर का डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इस कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट होता है, तो कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो चुकी है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो विंडो में जाके यहाँ से लेयर्स ऑप्शन ऑन कर लीजिए, तो यहाँ से पता चलता रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक ये लेयर है और दूसरी हमने जो अभी बनाई है वो ये कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर आ चुकी है। फिर ये कंट्रोल जे करने के बाद में इसे कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी मतलब कि इसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो छोटा या बड़ा हम मैनुअली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैनुअली करेंगे तो एक लेयर से दूसरी लेयर में डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे हम मैनुअली नहीं इसे छोटा बड़ा करेंगे, बल्कि ऊपर विथ और हाइट यहाँ पे सेट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी विथ 100% है, तो इसका हम इसको बढ़ा देते हैं। ये दूसरी लेयर है, ध्यान रखना है। इसके पीछे एक और है, दिखा देते हैं आपको। देखिए इसके पीछे एक और है, तो मैं इसको वापस से डिलीट करता हूँ। और अभी ये सिंगल लेयर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंगल लेयर है। अब इसे कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल टी करना है और फिर यहाँ से इसकी विथ और हाइट बढ़ानी है। तो इसकी विथ मैं 110 कर देता हूँ, 110, और टैब बटन से आगे आएंगे और यहाँ पर हाइट में भी 110 डालेंगे और एंटर कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के भी एंटर कर देंगे। तो ये दो लेयर हो गई। पीछे वाली जो है वो इससे छोटी है और ये उससे थोड़ा सा बड़ी है। फिर उसके बाद इसी पे क्लिक करेंगे और इसको अब डुप्लीकेट करेंगे। फिर से इसको कंट्रोल जे करेंगे, फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और वापस से इसको अब फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन अब की बार इसे 120 बढ़ाना है।
हमें 10% बढ़ाते रहना है। टैब बटन से आगे आएंगे और 120 और एंटर, दोनों में विथ और हाइट दोनों में डालना है। फिर यहाँ पर आके वापस एंटर करेंगे, फिर से कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट के लिए, कंट्रोल टी करेंगे और फिर इसका आपकी बार होगा 130 टैब से आगे आएंगे 130 और एंटर। फिर उसके बाद फिर कंट्रोल जे कंट्रोल टी, या यही प्रोसेस आपको करते रहना जब तक कि ये पूरा फुल में नहीं आ जाता। और अब की बार होगा 140, 10% आपको बढ़ाते रहना है। और फिर उसके बाद कंट्रोल जे कंट्रोल टी और 150 और फिर एंटर, फिर कंट्रोल जे कंट्रोल टी और 160 और एंटर, फिर कंट्रोल जे कंट्रोल टी और 170। तो 170 पे ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसे हमने अल्टर L से डिलीट कर दिया, बस इतनी लेयर बन चुकी है। तो इतना बनाने के बाद में हमें सिंपली इमेज रेडी वाले बटन पे क्लिक करना है और इमेज रेडी पे जंप करना है। तो इमेज रेडी पर हम आ चुके हैं। इमेज रेडी में हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन ऑन करने हैं देख लीजिए। विंडो में जाकर के आपको पहले तो ऑन करना है लेयर्स, और विंडो में लेयर्स ऑन करने के बाद वापस से विंडो में जाना है और आपको ऑन करना है एनिमेशन, लेयर्स और एनिमेशन। तो ये एनिमेशन पैन है, तो ये साइड में आपको यहाँ पे रखना है, रख कहीं भी सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और इसको भी आप लेयर्स वाले को भी यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो आइज दिख रही हैं, इसका मतलब ये चीज़ें ऑन है। तो इसका मतलब होता है कि ये ऑन है, लेकिन ये इतनी लेयर तो नहीं है। तो ऐसा हो रहा है कि लेयर ये है और उसके अंदर जो भी इफेक्ट कलर जो भी सेट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इनसे नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मेन लेयर से मतलब है, इसलिए इन चीज़ों को हाइड कर देना है। हाइड करने के लिए आपको इस वाले निशान पे क्लिक करना है, तो उस लेयर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हाइड हो गई। फिर इसी तरह से इसको भी हाइड करना है, इसको भी हाइड करना है, सभी को आपको हाइड कर देना है एक एक करके। बस इतनी लेयर थी, ज़्यादा नहीं है। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये लेयर हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर एक एक करके ऊपर से ऑफ कर देना है लेयर को। यहाँ से इसको ऑफ करना है, फिर ऑफ करना है, फिर ऑफ करना है, और ये एक एक करके हम ऑफ कर देंगे। और लास्ट वाली जो होगी वो उसको भी हम ऑफ कर देंगे। लेकिन ये बैकग्राउंड वाली जो होती है इसको ऑफ नहीं करेंगे, इतना रखेंगे। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये फ्रेम डुप्लीकेट फ्रेम बनाता है। डुप्लीकेट फ्रेम मीन्स कि यहाँ पर करंट टाइम में जो भी होगा, जो भी शेप होगा या जो भी चीज़ होगी, उसी का डुप्लीकेट कर देता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी लेयर नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि इसको मतलब ऐसा ही हमें रिकॉर्ड करना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे डुप्लीकेट करंट फ्रेम पे, ध्यान रखना है इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो ये 1 के बाद 2 दूसरा आ गया अपने आप। अभी क्या करना है कि यहाँ पर टिक करना है इसको फिर से, यानी कि ये पहली लेयर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब हमें इस वाले फ्रेम को ऐड करना है। तो यहाँ पे फिर से डुप्लीकेट करेंगे तो ये फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद फिर अगली वाली लेयर को ऑन करना है और फिर ऐड करना है। इसी तरह से आपको एक लेयर को ऑन करना है और फिर ऐड करना है, फिर अगली लेयर को ऑन करना है और ऐड करना है। तो ऐसा करने से होगा ये कि जब आप लेयर को ऑन कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं तो वो एक फ्रेम बनते चले जा रहे हैं। फिर अगली लेयर पे ऑन करना है और ऐड करना है, और इसी तरह से यहाँ पे ऑन करके और इसे फाइनल ऐड कर लेना है। तो ये सारी लेयर्स जो हैं एक एक करके आपकी इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब जब आप प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा, जैसा कि हमने पहले दिखाया था आपको, ये इस तरह से। प्ले करने के लिए यानी प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से आप प्ले करेंगे तो ये प्ले करके दिखाएगा यहीं पे कि कैसे मतलब बन रहा है एनिमेशन। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही स्पीड से मूव हो रहा है तो आप इसकी टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ से स्टॉप करना होगा, स्टॉप कर दिया, फिर उसके बाद टाइमिंग सेट करेंगे। तो टाइमिंग सेट करने के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर लेयर को कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, और अगर सभी के लिए टाइमिंग आप बराबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए सभी फ्रेम को सेलेक्ट करना होगा। तो सभी फ्रेम को सेलेक्ट करने के लिए आप पहली फ्रेम को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद लास्ट में चले आइए, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले फ्रेम पे क्लिक कीजिए। तो शिफ्ट के साथ क्लिक करने से सारी जो है पहले मतलब 1 से लेकर के 9 तक, मतलब 1 से 9 तक की सारी फ्रेम जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी फ्रेम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो 0 सेकेंड लिखा हुआ है, और यहाँ से आप सेकंड सेट कर सकते हैं। तो ये 0.1 और 2 है, ये माइक्रो सेकंड है, यहाँ से आपका सेकंड शुरू है। तो सेकंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं 0.1 सेकंड टाइमिंग लेते हैं। 0.1 सेकंड हमने टाइमिंग सेट कर दी है और वापस से प्ले करते हैं। तो ये देखिए उससे स्पीड इसकी थोड़ी सी कम हो चुकी है। अगर आपको और कम चाहिए तो उसी तरह से आप और इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और या फिर कम कर सकते हैं।
वापस से अगर आपको 0 ही चाहिए तो 1 पे क्लिक करेंगे और 9 पे शिफ्ट के साथ, और फिर उसके बाद आप यहाँ से इसे नो डिले कर दें। तो नो डिले से क्या होगा कि ये 0 सेकंड पे सेट हो जाएगा। देखिए 0 सेकंड हो गया और ये प्ले हो रहा है। तो आई थिंक एनिमेशन कैसे बनता है ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बस हम क्या करते हैं, फोटोशॉप पे एक इमेज को तैयार करते हैं, उसमें लेयर बनाते हैं, जितनी लेयर हमें एनिमेशन में चाहिए होती है। छोटी से बड़ा करना है तो छोटी से बड़ी करने के लिए लेयर बनाते हैं, और यहाँ पर आकर के सभी लेयर को ऑफ कर देते हैं। फिर नीचे से एक एक करके ऑन करते हैं और ऐड करते रहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एनिमेशन बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है सेव ऑप्टिमाइज्ड एज। सेव ऑप्टिमाइज्ड एज, ध्यान रखना है सेव या सेव से नहीं सेव करना है, क्योंकि सेव या सेव से अगर हम सेव करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इमेज रेडी पर ही या फोटोशॉप पर ही ओपन होगा, इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए सेव ऑप्टिमाइज्ड एज में जाना है, और फिर उसके बाद आप डेस्कटॉप पे या कहाँ सेव करना चाहते हैं, और यहाँ पर सेव एज टाइप में आप देख लीजिए इमेज ओनली GIF लगा होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये लगा होता है। और उसके बाद फाइल नेम आप क्या रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे TT नाम रख दिया और इसे सेव कर दिया। तो ये जो इमेज थी ये सेव हो चुकी है, और आप देखेंगे यहाँ पे TT नाम की जो इमेज है वो सेव हो चुकी है। तो इसमें भी वो हेड दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक पेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि इमेज जब ये सेव होती है तो हमें पता है कि इस इमेज में कई सारी फ्रेम है, यानी कई सारी फोटो या लेयर हैं। तो जो फर्स्ट फ्रेम में यानी पहले वाले फ्रेम में जो भी इमेज होती है, यानी यहाँ पर जो भी होता है वही मतलब थंबनेल यहाँ पे बनता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले में कुछ नहीं, इसलिए थंबनेल भी इसकी कुछ नहीं आ रही है, लेकिन ये आपकी इमेज है। अगर आप इसको मूव करेंगे, मतलब प्रीव्यू देखेंगे इसका, तो ये इमेज दिखाएगी। लेकिन विंडोज 7 में क्या होता है कि अगर आप प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पर विंडोज 7 में प्रीव्यू करते हैं, तो विंडोज फोटो व्यूवर जो होता है ये इमेज यानी GIF इमेज को सपोर्ट नहीं करता। तो आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चेक कर सकते हैं। तो आप इसे राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद में जाके इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इमेज जो है मूव हो रही है, ये GIF की इमेज है। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप इसे फ़ोन में डाल सकते हैं, फ़ोन में भी ये मूव होगी, व्हाट्सअप वगैरह पे, या फिर अगर आप इसे पावर पॉइंट वगैरह, पावर पॉइंट क्या है हमें पता है, पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब मैं इस इमेज को डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद जब आप इस स्लाइड को प्रीव्यू करेंगे, F5 बटन से मैं प्रेस कर रहा हूँ और प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो हेड है ये मूव हो रहा है, ये देखिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं पेज को थोड़ा सा दूसरे कलर में डिज़ाइन करता हूँ, इस कलर में डिज़ाइन करते हैं, आप प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। अगर बैकग्राउंड ना आता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखना होगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और वापस से आते हैं इमेज रेडी पर। और यहाँ पर अभी तो बैकग्राउंड इरेज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी बैकग्राउंड रख रखा था। या फिर यहाँ से आप बैकग्राउंड को एक एक करके सभी लेयर से ऑफ कीजिए। पहली लेयर पे क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड ऑफ कीजिए, दूसरी लेयर पर बैकग्राउंड ऑफ, तीसरी लेयर बैकग्राउंड को ऑफ करिए। तो अब सभी लेयर से जो बैकग्राउंड है वो ऑफ हो चुका है। और अब अगर हम प्ले करते हैं तो इसमें बैकग्राउंड नहीं है। और अब हम इसे वापस से सेव ऑप्टिमाइज्ड एज से सेव करते हैं, डेस्कटॉप RR नाम से सेव। तो ये सेव हो चुकी है इमेज। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे ब्लैक दिखा रहा है, पहले व्हाइट कलर था, लेकिन अभी यहाँ पर फर्स्ट वाले फ्रेम में कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले फ्रेम में कुछ नहीं, ब्लैंक है, इस वजह से यहाँ ब्लैक दिख रहा है। तो अब वापस से पावर पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पर अब इसको लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक वो कोई कलर नहीं है, वो बस इस ऐसे दिखा रहा है क्योंकि जब कोई इमेज नहीं होती फ्रेम में तो वो ब्लैक कलर ही दिखाता है। अब अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए आप इस तरह से ये मूव होगा, और इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, पावर पॉइंट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके फर्स्ट वाले फ्रेम में यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा एनिमेशन बनाते हैं जिसमें फर्स्ट वाले फ्रेम में इमेज रहती है तो फिर वो इमेज आपको वहाँ पर थंबनेल के रूप में दिखाई देगी।